हेलो दोस्तों, हाउ यू। जो हम प्रीवियस क्लास के अंदर किया था, आज उसका आगे वाला टॉपिक सहखंड करने वाले हैं। अब ये सहखंड क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। सहखंड कोई सारणी में इस प्रकार दी हो, जैसे A11 जो हमने दिए गए 3x3 की एक सारणी बना लेते हैं। इसके बाद सहखंड ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम इन मानों को लिख लेते हैं एक बार। अब इसका सहखंड क्या होगा वो तो आपको पता ही है। जब कोई सारणी इस प्रकार हमें दी जाए तो उसके लिए एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए किस प्रकार से निकालते हैं? A11 A12 जो क्या होता है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ को ज्ञात कर A11 निकालते हैं, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को ज्ञात कर A12 निकालते हैं, 22 निकालते हैं। इस प्रकार हम अलग अलग निकाल सकते हैं। अब ये A13 A21 A22 A23 इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ होती है जो हमें दी गई है, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी की थी। अब इसके बाद जो हमारा जस्ट टॉपिक है वो क्या होता है कि जैसे कि A1 निकाले A2 एडजॉइंट ए इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। देन मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं 23 नंबर, जो इसका 2 4 मान दिए गए, इसीलिए A11 क्या होगा 4 होगा, क्योंकि प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ को खत्म करने पर A11 सहखंड हमारा क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। देख लीजिए प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ खत्म कर देते हैं हम। इसी प्रकार A12 क्या प्राप्त होगा, जब A12 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्या प्रथम पंक्ति सेकंड स्तंभ खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है कि चिन्ह किस पर डिपेंड करें, -1 पर ऊपर स्क्वायर क्यूब इस रूप में हम चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। A22 क्या होगा, A21 क्या होगा 3 होगा, 3 होगा किसका होगा -3 होगा। अब A22 क्या होगा 2 होगा, किसका होगा +2 होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। ये जो हमें सारणी दी जाएगी हम इसमें इसके मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारा क्या सहखंड के रूप में विभाजित कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सहखंड हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सूत्र है जो हम यूज़ करेंगे। वो सूत्र कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि एडजॉइंट ए उसका गुणा होगा ए के साथ, फिर एडजॉइंट ए का गुणा होगा एडजॉइंट ए के साथ, जो किसके बराबर मापांक ए आई के बराबर प्राप्त होगा। इसका मान अगर इस रूप में प्राप्त हो जाए तो हमारा जो क्या है वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वो हम इस के साथ चेक करेंगे। यहाँ पर क्या एडजॉइंट ए के साथ गुणा करने पर ए का साथ एडजॉइंट ए के साथ गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वो बराबर प्राप्त होगा। यहाँ पर आई का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इकाई मैट्रिक्स आई थिंक। अब हम जिस चीज़ पर बात करते हैं वो है व्युत्क्रम मैट्रिक्स और अव्युत्क्रम मैट्रिक्स। यदि मापांक ए 0 प्राप्त हो तो ये अव्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाती है। उस स्थिति के अंदर ये अव्युत्क्रम होगी, क्योंकि इस स्थिति के अंदर ये क्या है सिंगुलर होगी, क्योंकि इस मान कोई प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि ए के बराबर ए प्राप्त हो जाए तो ये तो अव्युत्क्रम मैट्रिक्स है। यदि ए के बराबर मान लीजिए 1 2 4 8 इस प्रकार से मान शून्य प्राप्त हो रहा है तो ये व्युत्क्रम मैट्रिक्स है। यदि ए के बराबर शून्य ना प्राप्त होकर कोई मान प्राप्त हो, जैसे कि कुछ भी एनीथिंग के मान शून्य ना प्राप्त हो, उस स्थिति के अंदर क्या होगी, ये व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाएगी। आई होप आपको व्युत्क्रम अव्युत्क्रम मैट्रिक्स समझ में आई होगी। अब जो हमने पीछे जो एक सूत्र किया था ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए फिर ए एडजॉइंट ए गुणा करेंगे ए के साथ मापांक ए आई जो प्राप्त होगा। इसको एक बार हम उत्पत्ति करेंगे। किस प्रकार करेंगे, इसकी उत्पत्ति करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा कि जो ए है इसको हल करेंगे, हमें ए इनवर्स के रूप में लिखेंगे, भाग दे देंगे ए मापांक ए का चारों तरफ, क्योंकि ए इसको इन दोनों के अंदर ले जाएंगे बराबर हमें आई प्राप्त होगा। आई प्राप्त होगा तो इस स्थिति के अंदर जो एडजॉइंट ए है, आपको पता है मापांक ए बी क्या होता है, बी ए बराबर किसके बराबर आई के बराबर होता है, अर्थात यहाँ पर ए क्या होता है बी इनवर्स के बराबर होता है। अर्थात हमारे जो क्या ए हम बी किसको मान सकते हैं, जो ए मापांक ए एडजॉइंट ए के रूप में। अब ये जो हमारा बी प्राप्त होगा वो इसी प्रकार में लिया जा सकता है। अभी हम क्या करें, ए बटा मापांक ए एडजॉइंट ए हमारा क्या है बी होगा, ये क्या है इन्वर्स होगा, इन्वर्स अर्थात ए इन्वर्स के बराबर ये मान प्राप्त होगा। आपको पता है ए इन्वर्स बराबर आई प्राप्त होता है, तो इस स्थिति के अंदर ए इन्वर्स क्या होगा ए बटा ए एडजॉइंट ए प्राप्त होगा। आई होप आपको एडजॉइंट ए का पता चल गया होगा। ये हमारे आगे बहुत समझ काम में आने वाला टॉपिक है, इसलिए इसको लिख रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे, 4.1 का प्रथम क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से दिए गए 1 3 2 4। यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है, सहखंड ज्ञात करना है। सहखंड ज्ञात करने के लिए A1 A12 A21 A22 हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, A1 -1 लिख लेते हैं
और इसके बाद इनके क्या है, घातों के अनुसार एक 1 1 क्या होता है, दूसरा क्या होगा a+2, तीसरा क्या होगा 2+1, चौथा क्या होगा 2+2। अब इनके घातों के अनुसार इसके मान क्या, -1 के घात 4 -1 की घात 1 प्राप्त होगा, -1 की घात 4 होगा, -1 की घात 3 होगी, जब -1 प्राप्त होगा, -1 की घात जब 3 होगी तो उस स्थिति में -1 प्राप्त होगा, और -1 की घात 2 होगी तो उस स्थिति के अंदर वापस से 1 प्राप्त होगा। ये हमारा क्या है कि ये मेरे चिन्ह हमने निकाल ली, हम किस प्रकार से इन चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक सहखंड ज्ञात करने के लिए a1 के लिए 4 प्राप्त होगा, a1 में क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अब सहखंड पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को खत्म करने पर हमें सहखंड क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, और 3 किसका प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस का है चिन्ह तो इसलिए माइनस का 3 हो जाएगा। दूसरा क्या है a21 के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति खत्म करने पर तो इसके स्थान पर क्या प्राप्त होगा हमें, उसके स्थान पर हमें प्राप्त होने वाला है जो 2 है, 2 का 1 के साथ माइनस के साथ माइनस का 2 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जो हमें प्राप्त होगा वो क्या है, प्लस का होगा, क्योंकि चिन्ह प्लस का है तो उस स्थिति के अंदर हमारा जो मान प्राप्त हो रहा है वो क्या है, 1 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो बनने वाला समीकरण है वो क्या होगी, हमारे 4 -2 और 3 1 प्राप्त होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार है सभी क्वेश्चन। अब इसके साथ ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, क्योंकि वो इसी प्रकार आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें किस प्रकार से दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमें किस प्रकार से दिया गया, 1 2 1 -1 -2 3 5, फिर हमें क्या दिया गया 2 5 2 0 1। अब इनको हल करने पर हमें a11 a212 a23 a221 a22 a23 a31 a32 a33 इनके मान हम जो निकालेंगे वो किस प्रकार से होंगे। सर्वप्रथम a11 का मान निकालने के हम क्या करेंगे, आपको चिन्ह का तो पता ही है, पहले प्लस माइनस प्लस का चिन्ह होगा। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम पहली पंक्ति पहले स्तंभ को खत्म करेंगे, इसके 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 5 का गुणा 0 के साथ करेंगे, 0 हो जाएगी तो प्लस के 3 प्राप्त होंगे हमें सर्वप्रथम। इस प्रकार से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे वाली जो कंडीशन होगी उसके अंदर क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ खत्म करेंगे, यहाँ पर चिन्ह लिख लेते हैं हम एक बार। चिन्ह लिखने के बाद दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ करेंगे, ये यहाँ पर चिन्ह क्या है कि प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्राप्त होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके और इसका गुणा करने पर हमें प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, हमें प्राप्त होने वाली संख्या इस प्रकार से होगी, जैसे इसका इसको गुणा करेंगे तो 2 माइनस का 5 -2 -5 मतलब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगी। माइनस की 12 हो जाएगी, क्योंकि 5 का 2 के साथ 10 हो जाएगा, फिर 2 -2 के माइनस के 12 हो जाएंगे। इसे दूसरे बिंदु से खत्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 0 और माइनस के 6 प्राप्त होंगे, माइनस के 6 और प्लस के 6 कितने हो जाएंगे, 6 प्राप्त होंगे, माइनस के प्लस के 6 प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इस प्रकार से सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे वाले भी हम इसी प्रकार से मान ज्ञात करेंगे। दूसरे स्तंभ पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को पहले स्तंभ को खत्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जो मान प्राप्त हो रहा है वो इस पर जो माइनस का होगा वो माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को खत्म करने पर 1 का साथ गुणा होगा, 2 का माइनस 2 के साथ गुणा होगा, अर्थात माइनस के 5 प्लस के 5 प्राप्त होंगे। अब इसके अनुसार प्लस के 5 प्राप्त हो रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो प्राप्त मान है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। एक बार आपको करके दिखा दें, 1 का 1 के साथ गुणा होगा, -2 का 2 का साथ गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या है कि गुणा होने के बाद 5 बचेगा, जो कि किसका प्लस का। आगे वाली कंडीशन के अंदर में 2 प्राप्त होगा। नेक्स्ट आगे वाली 3 1 के लिए हम क्या करेंगे, 2 3 के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के बाद में जो 3 का गुणा 2 के साथ करने पर हमें ये प्राप्त होगा, -2 3 का गुणा 2 के -4 हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब 3 1 के लिए 11 प्राप्त हो रही है पहली कंडीशन, जो कि माइनस प्लस माइनस होगा। दूसरी कंडीशन 1 प्राप्त हो रही है, जो कि माइनस किया। तीसरी कंडीशन के अंदर खत्म करने पर माइनस के प्लस के 5 प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर जो हमें प्राप्त समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से है, 13 12 3 -12 6 1 5 2 -11 1 5। ये हमारा क्या है, सहखंड ज्ञात हो जाता है। आई होप आपको सहखंड निकालना समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो एडजॉइंट ए के लिए क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या दिया गया, ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर मापांक ए आई। ये हमें कुछ इस प्रकार दिया गया। इसके लिए हमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो हल करते हैं। उसके अंदर क्या गया, 2 -4 2 3 -6। तो इसके अंदर हल करने पर a11 a12 a22 a21 इसके मान हम ज्ञात करेंगे। इसके मान ज्ञात करने पर हमें क्या प्राप्त होगा,
जो हमें मान प्राप्त होगा उसके स्थान पर सर्वप्रथम 6 प्राप्त हो जाएगा, उसके स्थान पर 2 प्राप्त माइनस के 4 प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। ये अलग अलग मान इनको उल्टे लिखे जाएंगे क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है, इसके लिए ऐसे मान ही प्राप्त हो जाएंगे। ये हमें जो प्राप्त हुए वो हमारे क्या है, ये सहायखंड मैट्रिक्स के मान प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए जो हमें प्राप्त हो चुका है इसे एडजॉइंट ए के रूप में दर्शाएंगे हम, जो -6 -3 4 2 प्राप्त हुआ है। तो इसके बाद हमें जो दर्शाने के बाद हमें क्या करना है कि इसका ए के साथ गुणा करना है। जो सर्वप्रथम ए है उसको सिद्ध करने के लिए हम इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 3 -4 6 का गुणा करेंगे, -6 -3 4 2 के साथ गुणा करने में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है, देखिए 2 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 2 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त होगा माइनस का, फिर 3 का प्लस का 12 प्राप्त होगा। अगली वाली कंडीशन के अंदर क्या होगा, 2 का माइनस का 6 प्राप्त होगा। फिर आगे वाली कंडीशन के अंदर 3 का 2 के साथ करेंगे प्लस का 6 प्राप्त होगा। और इसमें 2 का 3 के साथ गुणा करने पर प्लस का 6 प्राप्त होगा। ये देखिए एक बार आप करके देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल से, प्लस का 6 प्राप्त होगा। जस्ट आगे देखिए, अब 4 वाली कंडीशन जो प्रथम की सेकंड पंक्ति है और दूसरे की फर्स्ट स्तंभ उसके साथ गुणा करने में माइनस का 4 का 6 का माइनस का 24 प्राप्त होगा, प्लस का माइनस का 24 प्राप्त होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, माइनस का प्लस का 12 प्राप्त होगा, प्लस का 12 प्राप्त होगा। नेक्स्ट -6 का 2 के साथ करेंगे, -12 प्राप्त होगा। जो हमारे प्राप्त हल होगा वो क्या होगा, सभी हल करने पर हमें 0 0 0 0 प्राप्त हो जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो क्या, अब इसका उल्टा करेंगे, पहले एक के साथ एडजॉइंट ए का गुणा करें, अब एडजॉइंट ए के साथ एक का गुणा करने पर -6 3 4 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, 2 3 -4 -6 के साथ गुणा करेंगे। तो इस स्थिति के अंदर हमें हल प्राप्त हो रहा है, तो वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, -6 के साथ -2 का गुणा करेंगे। तो -6 के साथ -2 का गुणा करें तो वो किसका होगा, -12 होगा, यही होगा -12। फिर आगे वाली कंडीशन के अंदर प्लस का 12 हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाली कंडीशन होगी वो क्या होगी, प्लस का 18 -का 18 प्राप्त होगा। और तीसरी वाली कंडीशन, दूसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ हमने हल करी। अब दूसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ हल करके 8 8 -के 8, आगे वाली कंडीशन के 2 के 3 के साथ गुणा करेंगे, 6 के 6 और 12 -के 12। तो हल करने पर ये भी 0 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। अब हमें क्या है कि मापांक ए ज्ञात करें, मापांक ये दोनों प्राप्त है। मापांक ए ज्ञात करने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, जो हमें मैट्रिक्स दी गई है, किसकी मैट्रिक्स की 2 -4 3 6 की मैट्रिक्स दी गई है। जो मापांक एक ये 0 प्राप्त है, मापांक हमें 0 प्राप्त होता है, इसे प्राप्त करने पर हमारा मान 0 प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको ए का मान निकालना समझ में आ गया होगा, जो क्योंकि मापांक ए का मान 0 प्राप्त होता है, इसे गुणा करने पर हमें 0 ही प्राप्त होगा। जो हमारे दिया गया उत्तर है वो इस प्रकार होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इस प्रकार हम एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर मापांक ए बराबर आई गुणा आई, ये तीनों मान हमारे जो प्राप्त हुए हैं वो बराबर हो जाएंगे। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बार इसको देख लीजिए। हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया मान 2 -2 4 3। तो उसके लिए क्या करना है, हमें A11 A2 12 A2 1 A2 2 इसके मान ज्ञात कर लेते हैं। 3 प्राप्त होगा, A2 का क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, वो भी किसका, -4 प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या है, फिर दोबारा से उसका मान ज्ञात करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है कि 2 हो जाएगा। ये जो मान है वो क्या प्राप्त होगा, एडजॉइंट ए हमने ज्ञात कर लिया। एडजॉइंट में क्या प्राप्त होगा, एडजॉइंट ए के अंदर 3 2 3 के 4 2 2, ये हमारा जो कि एडजॉइंट ए है। अब एडजॉइंट ए ज्ञात करने के बाद हमें इसके आगे क्या करना, अवयव के रूप में तरीके से हम इसको हल करेंगे। इसका गुण करें, मापांक ज्ञात करेंगे तो 6 में से -के 8 प्लस के 8 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। -6 -8 तो क्या प्लस के 8 हो जाएंगे, 6 + 8 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 14 हो जाएंगे। 14 हमारा जो क्या है 0 के बराबर नहीं, अर्थात मापांक ए का मान 0 नहीं, अर्थात ए इनवर्स व्युत्क्रम मैट्रिक्स है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है तो इसके लिए हमारा जो मान है वो हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स 30 में है तो ए इनवर्स ज्ञात करने फॉर्मूला क्या है, ए बटा मापांक ए एडजॉइंट ए, ये इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब एडजॉइंट ए हमने निकाला है, क्या निकाला है, एडजॉइंट यहाँ पर 14 है हमारा जो मापांक ए है उसका मान। एडजॉइंट ए का मान क्या निकाला है हमने, एडजॉइंट ए 3 -4 2 2 3 -4 2 2, यहाँ पर एडजॉइंट ए के स्थान पर लिख लेते हैं। जो हमारा जो मान है वो ये प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया कि हम ए इनवर्स किस प्रकार ज्ञात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
जो हमारा आगे वाला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से 1 3 5 0 3 2 0 0 -1। यहाँ पर क्या है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आपको मैंने बार बार बताया कि ये मान हम प्रीवियस क्लास के अंदर भी कर चुके हैं। सेम उसी प्रकार से इन मानों को हम हल करेंगे। इनको हल करने के लिए हमें क्या करना है, सर्वप्रथम मान के जो प्रथम क्या -3, उसके बाद हम क्या करेंगे -3 का गुणा करेंगे तो आगे वाली इस कंडीशन के अंदर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। ये मान हम हल करेंगे तो आगे A22 के लिए 0 1 -1 2, यहाँ पर क्या है 0 0 और 3 प्राप्त होगा। अब ये जो क्या हमारी सेकंड मैट्रिक्स के रूप में हमें प्राप्त हो गए, जो इनको हल करने पर प्राप्त हुए। अब इनको हम क्या एडजॉइंट एक के रूप में हमें जो मान प्राप्त हुआ है, अब इन मानों को हम क्या लिख लेते हैं। जो हल है समीकरण उसको हल करने पर ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर ये मान प्राप्त होते हैं तो इन क्रॉस चेक के अंदर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को खत्म करने पर ये -9 प्राप्त होता है। इस प्रकार से पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को हल करने में -9 प्राप्त होता है। क्रॉस चेक के बाद में इन मानों को एक अवयव सारणी के अंदर लिख लेते हैं। -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। ये जो हमें प्राप्त हुआ है एडजॉइंट ए प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद हमें एडजॉइंट ए के मापांक ए ज्ञात करते हैं। मापांक ए के लिए हम ज्ञात करने के लिए -3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर 3 अंदर वैल्यू मायने रखते हैं, 0 0 है तो आगे हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद हमें जो क्या 0 + 3, जो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, इसलिए हमें आगे हल करने की जरूरत नहीं है। -3 हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा जो सूत्र क्या है, ए इनवर्स का सूत्र क्या है, ए इनवर्स का सूत्र है मापांक ए एडजॉइंट ए। जो हमारा ए इनवर्स का सूत्र है उसके अंदर मान रख लेते हैं। हमारा जो क्या मान प्राप्त क्या हुआ, -3 प्राप्त हुआ है, वो कहाँ रखेंगे -3 3 -9 0 -1 2 0 0 3। ये हमारा जो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके अंदर हमें किस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स का इस प्रकार से मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया किस प्रकार हल करते हैं। अब जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन 0 0 1 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। एक मापांक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम कोस का कोस के साथ गुणा करेंगे, माइनस कोस का किसके साथ गुणा करेंगे, कोस के साथ करें तो क्या होगा जाएगा, एक बार रख लेते हैं, माइनस कोस की स्क्वायर हो जाएगी, माइनस साइन की स्क्वायर हो जाएगी। आगे वाले दोनों शून्य है तो इसका मान 0 ही प्राप्त होगा। हम देखिए 0 0 -0 + 0 -0, ये गुणा करने पर ये 0 प्राप्त हो गए। अर्थात हमें जो आगे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या मान 1 होता है, 1 का -1 के साथ गुणा करने पर हमें माइनस का 1 प्राप्त होगा। जो हमारा क्या है ए 1 के बराबर 0 के बराबर बिल्कुल नहीं है, अर्थात ए इनवर्स का जो हमें मान प्राप्त हो रहा है वो हमें क्या प्राप्त होगा, वो माइनस का 1 प्राप्त होगा। अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए के बराबर, ए 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 इस प्रकार A31 A32 A33 मान हम ज्ञात कर लेते हैं। इनका मान हम लिख लेते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होंगे, मान गुणा करते हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को खत्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि कोस का कोस के साथ गुणा। इस प्रकार से A12 0 प्राप्त है, A13 को इसके साथ गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब ये आपको पता ही है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को खत्म कर कोस का कोस के साथ गुणा, माइनस एक मान प्राप्त होता है 0 A21, क्योंकि 0 0 प्राप्त होता है, कोस का माइनस को कोस अल्फा हो जाएगा, साइन का माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। जो 0 प्राप्त है फिर साइन का माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और कोस माइनस कोस का कोस अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार में साइन प्राप्त हुई 1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और ऊपर 0 वापस प्राप्त हो जाएगा। ये हमें जो सारणी प्राप्त हुई है वो क्या एडजॉइंट ए की सारणी प्राप्त हुई है। अब हमें क्या करना है, मापांक एक गुणा एडजॉइंट ए निकालना है। मापांक एक गुणा एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, इनका एक दूसरे के साथ गुणा करना होगा। अब यहाँ पर मान रख देते हैं -1 का, इस समीकरण को -1 से गुणा करने पर गुणा करेंगे, कोस 0 0 माइनस कोस माइनस साइन कोस अल्फा, माइनस का गुणा करेंगे 0 0 0 1 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ऊपर 0 है एज इट इज़ है। इसको हल करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का एक सॉरी यहाँ पर 1 है, इसलिए ये क्या प्राप्त होगा, हमें माइनस का 1 प्राप्त होगा। नीचे वाला 0 ऊपर वाला 1 है, इसको माइनस का 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा
माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा, ये वही सारणी प्राप्त होगी जो हमें पहले थी, पर चिन्ह किसके होंगे, माइनस के होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि किस प्रकार हल होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब जो हमारा क्वेश्चन है, अब हम क्या करेंगे, हमें प्रीवियस क्लास के अंदर जो किया था उसके अनुसार इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हल कर देंगे। जो ए की क्यूब -6a² प्लस 9a -4i, यहाँ पर ए की क्यूब किस प्रकार से निकालेंगे। ए की क्यूब निकालने का तरीका मैंने बताया कि ए की के साथ ए का गुणा करेंगे तो ए की स्क्वायर निकलेगी, ए की स्क्वायर के साथ ए का गुणा करेंगे तो ए की क्यूब निकलेंगी। फिर जो ए की स्क्वायर हुई उसके 6 का गुणा करेंगे तो 6 की स्क्वायर 9 का गुणा ए के साथ करेंगे, ये निकल जाएगी। यहाँ पर आई क्या होगा, आई एक इकाई मैट्रिक्स होती है, अगर उसका गुणा करेंगे 4 के साथ वो 4 इकाई मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी प्रकार हम इस सवालों को हल कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, 4.6 करेंगे और इससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और